आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। साथ साथ रहेंगे तो खेल खेलने का मजा दुगना हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने इतनी मेहनत करके सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। चल निकल यहाँ से, और आइंदा इस किचन में झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी? माँ ने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मधु पे नजर रखो ताकि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। रश्मि अचानक अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई, और यही बातचीत करने के लिए हम रश्मि के घर जा रहे हैं। हेलो, कहाँ हैं आप? एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। हाँ, मेरी तैयारियां हो चुकी हैं, जल्दी आइएगा प्लीज। आप क्यों? मुझे देखकर आप चौंक क्यों गई? मेरे कहने का मतलब ये है आपके मतलब की ही बात करने आई हूँ। आपको ये बताने आई हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर पर पड़ी हुई है। आपको उसकी कोई चिंता है या नहीं? ओह, तो आप मुझे यहाँ ताना मारने आई हैं? नहीं, ताना मारने नहीं, लेकिन ये याद दिलाने आई हूँ कि बेटियां घर की इज्जत होती है। ये सवाल आपने अपने पति और बेटे से पूछा? जिस तरह उन्होंने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर इस घर से ले जाने की साजिश रची, वरना मैं तो आपके जैसे लोगों के साए से भी नफरत करती हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है आप हमसे नफरत करें या हमारी इज्जत करें। मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई जबरदस्ती आकर मेरे घर पर रहे। मुझे पता है आप हमसे इस तरह बातें क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमारा अपना सिक्का खोटा है। हम बेबस हैं, लाचार हैं। हम आपके कोई भी सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। इसीलिए आज हम हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या? आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? ऐसी पत्थर दिल माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। कोकिला जी, चुप रहिए। आपको माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक आप लोग हैं। आपसे बात करते हुए भी मुझे शर्म आती है। रश्मि, मैंने कहा नो होम शॉट चलाओ। तुम ये रिबाउंड खेलो यहाँ से। अरे खेलो बाबा। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कैरम खेलना आता है। मैं चैंपियन रह चुकी हूँ। रिकॉर्ड रहा है कि मैं आज तक कभी नहीं हारी हूँ। ये लो पापा। अच्छा, तो समझा तुम्हारा रिकॉर्ड टूटा। पापा ये शॉट खेलिए। अमर, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि कैरम खेलना मैंने ही तुम्हें सिखाया था। और बेटे, वैसे भी मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप। यस! बाबा, भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन ये गेम हमें जीतनी ही है। इज्जत का मामला है। ये पापा, अमर, अभी भी बोल रही हूँ, पार्टी बदल लो। तुम फिक्र मत करो रश्मि, तुम देखो पापा का शॉट। आपने मिस कर दिया। बस भाई, बहुत हो चुका। तुम दोनों खेलो, मैं चलता हूँ। आप डर गए क्या पापा? जैनी, हमको डरा सके वो जमाने में दम नहीं,
हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। क्या बात है। मैं जा रहा हूँ कहाँ? फिल्म देखने। फिल्म कौन सी? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी को। पापा इसमें तो गरबा मत करो। गरबा एक ऐसा खेल है जो किसी भी गाने के साथ चलता है। अमर, अमर क्या हो गया? पापा मामा। बेटे, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, हमें अमर को ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाना होगा। ऐसा कब तक चलेगा अमर? तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। सर क्या मुझे थोड़ा सा वक्त और नहीं मिल सकता? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अमर? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम। तुम क्यों डिले करना चाहते हो? किस लिए? सर क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। अमर, बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम्हें जाने से रोक रही है? पापा अभी अभी हमारी शादी हुई है। मैं रश्मि को भी कुछ वक्त देना चाहता हूं। और अभी तो रश्मि घर में सेटल भी नहीं हुई है। पापा पता नहीं मेरे जाने के बाद उस पर क्या बीतेगी। रश्मि ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है और आप कहते हैं कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। पापा ये मैं कैसे कर सकता हूं? अमर, तुम्हारी बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन बेटे तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जाने के बाद रश्मि घर में अकेली हो जाएगी? क्या तुम्हें अपने बाप पर भी भरोसा नहीं है? पापा ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तू जिद क्यों कर रहा है? सर क्या ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे मुझे कुछ दिन और मिल सके? बहुत हो चुका हूं मैं। तुम्हारा इलाज के लिए ना जाने का कारण मैं ही हूं ना। तो अमर, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों जिद कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज के लिए जाना कितना जरूरी है। अमर, तुम जानते हो अगर तुम इलाज के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारे अमर, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज इलाज के लिए चले जाओ। रश्मि मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। अमर, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? लेकिन तुम भी तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अमर, जरा सोचो, ये ट्रीटमेंट, ये कोशिश किस लिए की जा रही है? ताकि तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल, कुछ दिन बढ़ जाएं। वो दिन, वो पल किस लिए होंगे? मेरे लिए ना। अमर, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। अमर, प्लीज इनकी बात मान लो, ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ। मैं तैयार हूँ।
शादी कितनी महंगी हो गई अभी। हाँ अच्छा मिलिन का काम शुरू हो गया, वरना इतने खर्चे कैसे उठा पाते। नमस्ते आई। नमस्ते छाया बहन। नमस्ते, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आजकल तो आप लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। वो क्या है ना, घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक ही कह रही आप। मधु थी तो कम से कम घर का कामकाज संभाल लेती थी, अब तो वो भी नहीं है। छाया बहन, क्या ये बात सच है? मैंने सुना है तुम्हारी बेटी जिस लड़के के चक्कर में घर से गई थी, उसने अपनी पहली महबूबा को घर पर लाकर रखा है। देखिए हमें देर हो रही है, घर चलना है, चलो। हाँ हाँ देर तो हो ही रही होगी, जाइए जाइए। वो तो आप लोग मिल गए इसलिए मैंने बात छेड़ दी। वैसे इन पैसे वाले लोगों का कोई ईमान धर्म ही नहीं होता। हम उनकी चाल में रहते हैं इसलिए हमारी जिंदगी को अपनी जागीर समझ लेते हैं। बेचारी मधु क्या क्या सोच कर गई होगी यहाँ से, लेकिन उसे हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। चलो भाई। छाया बहन, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आजकल आपका बेटा मिलिंद उसी चंद्रकांत की विधवा बेटी अंजू के चक्कर में फंसा है। संभाल लो, वरना बेटी तो हाथ से गई, बेटा भी कहीं फुर ना हो जाए। लगभग सारी तैयारियां हो गई है। अरे तैयारी कहाँ हो गई? अभी तक तुमने अपना शेविंग किट और स्वेटर तो रखा ही नहीं। तो क्या हुआ, उसे तुम रखोगी ना? आखिर शादी किस लिए की मैंने? हाँ? अच्छा। अमर, ये कुछ रुपए है, रख। पापा इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, नहीं है तो जरूरत पड़ेगी। रख ले। अमर, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं पापा, आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। लेकिन बेटे, इस वक्त ऐसे हालात में तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए मन नहीं मानता। मैं समझता हूं पापा। पापा आपने अब तक मेरा साथ दिया है, लेकिन यहां से आगे मुझे अकेले जाना है। बेटे नहीं पापा, अगर आपको देना ही है तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अमर के लिए स्वेटर बनाया है। जा बेटा, अमर को जाकर ये स्वेटर दे दे। करमजली कहती है, आंटी जी मैंने अमर के लिए स्वेटर बनाया है, जाकर उसे दे सकती हूँ। और मैंने उसे कह दिया, खबरदार, मेरा बेटा एक अच्छे काम से बाहर जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसका मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़े। और मैंने उससे ये भी कह दिया कि अगर जाते समय वो बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बराबर कहा ना मैंने? जा बेटा, अमर को जाकर ये स्वेटर दे दे। हाँ हाँ रश्मि, तुम मेरा स्वेटर ले आई? अच्छा, वहां मेरा शेविंग किट भी रखा होगा, उसे प्लीज पैक कर देना। अरे सिर्फ हूं करोगी या कुछ बोलोगी भी? क्या बात है रश्मि, मैं जा रहा हूं, इससे तुम उदास हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
आपके ख्याल से यहाँ मेरी जगह रश्मि को होना चाहिए, है ना? बड़ी अजीब बात है। आंटी ने अपनी बहू के रूप में मुझे चुन लिया है और एक आप हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ मेरी जगह रश्मि को होना चाहिए। वैसे रश्मि का इरादा भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम अपने इरादे की बात करो, क्या चाहिए तुम्हें? आपका प्रॉमिस। कैसा प्रॉमिस? अपनी प्रॉमिस पर कायम रहने का प्रॉमिस। मतलब ये कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि चिंटू को खून देने के बदले मैं आपसे जो कुछ भी मांगू वो आप देंगे। किया था ना प्रॉमिस? मेरा ये एहसान कर्ज रहा तुम पर और इसे चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। कब और कहां ये मैं वक्त आने पर बताऊंगी। लगता है अब वक्त आ गया है। अरे आप परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं आज आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं। मुझे तो आपके वापस लौट कर आने का इंतजार रहेगा। याद रखिएगा अपना वादा। बेटा, जिस सेमिनार के लिए तू जा रहा है तुझे उसमें सफलता मिले। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो सफलता तो मिलेगी। अंजू, दही लेकर आओ। पापा, मैं जाते जाते कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। बोलो बेटे। वादा कीजिए कि आप मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके आशीर्वाद से मैं जल्दी वापस आऊंगा। अंजू, मधु को दे दो। मधु, अमर को दही खिलाओ। ये लो पानी। बाय। बाय। बाय दीदी। बाय दीदी। चलता हूँ पापा। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।